जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं तान्या और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं झारखंड राज्य के जिला गिरिडीह स्थित शाश्वत तीर्थराज श्री समेत शिखर जी के श्री दिगंबर जैन तेरापंथी कोठी में 21 जुलाई 2024 को आयोजित हुए चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह के पावन दृश्य आपको अवगत करा दें कि परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत श्रमणाचार्य श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग, परम पूज्य गड़ी नियारिका श्री 105 विभाश्री माता जी एवं परम पूज्य गड़ी नियारिका श्री 105 सौम्य नंदिनी माता जी के पावन वर्षायोग 2024 के निमित्त आयोजित इस कार्यक्रम में पुण्यशाली भक्तों ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य उत्सव के अनुपम दृश्य। शाश्वत तीर्थराज श्री समेत शिखर जी स्थित श्री दिगंबर जैन तेरापंथी कोठी में परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 21 जुलाई 2024 को भव्य चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह आयोजित किया गया। परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत श्रमणाचार्य श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग, परम पूज्या गणनी आरिका श्री 105 विभा श्री माता जी एवं परम पूज्या गणनी आरिका श्री 105 सौम्य नंदिनी माता जी के पावन वर्षा योग 2024 के निमित्त आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु भक्तों ने मांगलिक पूजन अर्चन कर ध्वजारोहण के साथ किया। ध्वजारोहण के पश्चात बालिकाओं ने गुरु स्वागत में मंगलाचरण प्रस्तुत कर उपस्थित जनों का मन मोह लिया। राष्ट्र संत हैं मुनि विहर्ष सागर, दुनिया हुई जिनकी दीवानी। हमारे द्वारा प्रबंधित इस तेरापंथी कोठी में जब गुरु देव का, गुरु माँ का ये चातुर्मास होने जा रहा है, तो हम सब कमेटी वाले उपस्थित हैं। एक भावभीना अनुरोध लेकर, एक निवेदन लेकर कि हे गुरुदेव, हे गुरु माँ, आप यहीं पर समेत शिखर तीर्थ क्षेत्र की इस सबसे प्रमुख कोठी में अपना चातुर्मास धारण करें। मंगलाचरण के बाद गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल समर्पित कर मंगल भावना भाई और गुरु आशीष लिया। मंगल पावन पवित्र द्वय संघ एवं सोमनंदिनी आरिका सोमनंदिनी माता जी एवं समस्त दीदी भैया लोगों के लिए मेरा सकल दिगंबर जैन कमेटी तेरापंथी कोठी तीर्थ क्षेत्र बंगाल विहार उड़ीसा की ओर से पावन पवित्र चरणों में निवेदन कर रही है। महाराज श्री, आप वर्ष 2024 का पावन वर्षायोग तेरापंथी कोठी के संत प्रांगण में प्रवास करके हम लोगों को धर्म उपदेश दे करके और महती प्रभावना में हमारा आप आशीर्वाद बनाए रखें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ओम हुरुम परम पूज्य आचार्य श्री 108 विहर्ष सागर चरणाग्रे समस्त मुनि संघ के चरणों जलादि अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। तत्पश्चात सौभाग्यशाली भक्तों ने दीप प्रज्वलन कर पूज्य भगवंत का शुभाशीष प्राप्त किया। ओ बंधु रे शीश झुकाता चल,
दीप जलाता चल। दीप प्रज्वलन के बाद परम पूज्या गणनी आरिका श्री 105 विभा श्री माता जी ने चातुर्मास वर्षा योग का महत्व बताते हुए मंगल कलश का महत्व बतलाया। गुरु भी चाहिए और अहंकारी नहीं, समर्पित श्रद्धावान गुरु का अनुयायी, गुरु के अनुशासन में रहने वाला, गुरु के ऊपर श्रद्धा करने वाला, गुरु को स्वीकारने वाला, गुरु की बात को मानने और समझने वाला शिष्य भी चाहिए। तभी यह गुरु पूर्णिमा का दिन सार्थक और सफल हुआ करता है। पूज्य गुरुदेव जो आज हमारे बीच नहीं है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में सिद्ध श्रुत और आचार्य भक्ति पूर्वक बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हैं। तब संयम त्याग की तस्वीर बनकर आए हो, तब संयम त्याग की तस्वीर बनकर आए हो, मिटती हुई अहिंसा की तकदीर बनकर आए हो। दुनिया के लिए तुम जो भी हो गुरुवर, मेरे लिए मेरे महावीर बनकर आए हो। ये चातुर्मास में श्रवण और श्रावकों का जोड़ा रहता है। चातुर्मास क्या है? चातुर्मास यही है, हमारे आत्म जागृति का सुअवसर है, कर्म निर्जरा का अलौकिक वरदान है, भोग से योग की तरफ बढ़ने का एक सुअवसर है, हिंसा से अहिंसा की तरफ जाने का मार्ग है और प्रवृत्ति से निवृत्ति में जाने का मार्ग है। तो किसी ने सच कहा है, पिता के पैर जो छूता है वो जिंदगी में गरीब नहीं होता है, जो पिता के पैर छूता है वो जिंदगी में कभी गरीब नहीं होता है, और जो बहन के पैर छूता है वो चरित्रहीन नहीं होता है, और जो भाई के पैर छूता है वो कभी गरीब नहीं होता है, और जो गुरुओं के चरण छूता है उससे ज्यादा कोई भी खुश नसीब नहीं होता है, उससे ज्यादा कोई खुश नसीब नहीं होता है। उपहार में क्या दें, सब आपका दिया हुआ है। उपहार में क्या दें, सब आपका दिया हुआ है। उद्गार में क्या कहें, सब दिलवाणी का कहा हुआ है। इसलिए आप ही हमें दे दी जाना गुरुवर, इसलिए आप ही हमें दे दी जाना गुरु माँ, क्योंकि आपका जन्म लेने के लिए नहीं देने के लिए हुआ है, क्योंकि आपका जन्म लेने के लिए नहीं देने के लिए हुआ है। प्रभु का नाम लेने से मन पवित्र होता है, गुरु की सेवा करने से तन पवित्र होता है। प्रभु का नाम लेने से मन पवित्र होता है, गुरु का नाम लेने से तन पवित्र होता है। उसका रोम रोम पावन और पवित्र होता है, जिसके हृदय में गुरु का चित्र होता है, जिसके हृदय में गुरु का चित्र होता है। गुरुवर तो चंदन की तरह होते हैं, जैसे और चंदन की तरह सबको महका करते हैं। जैसे चंदन होता है, चंदन को यदि सिलबट्टे में पीसो तो वह चंदन सिलबट्टे को भी सुगंधित कर दिया करता है। चंदन को यदि अग्नि में डालो तो वह चंदन अग्नि को भी सुगंधित कर दिया करता है। चंदन को यदि कुल्हाड़ी से काटो तो वह चंदन कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर दिया करता है। कहते हैं जब प्रबल पुण्य का उदय आता है तो सारी अनुकूलताएं स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं, और जब सामूहिक रूप से पुण्य का उदय आता है तो महान वीतराग संतों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे ही मेरा और आपका गुरु पूर्णिमा है, गुरु के चरणों में है। हमारे गुरु तो परोक्ष रूप से हैं, लेकिन ये जितने बैठे हैं सब हमारे गुरु हैं, और इनके सामने मैं बहुत दिन से सोच रहा था मौन रहना अंतर्मना रह के गए, लेकिन यहाँ आचार्य विहर्ष सागर जी महाराज, विवेक सागर जी महाराज भी आ गए, तो इनकी चरणों में बैठकर मैं पूरे शंभो सागर जी महाराज ने बोला 6 महीने का लेना था कि चतुर्मास व्रत का रखो, तो हम कल से मौन ले लेंगे। कहा जाता है सभी ने आपसे बोला, किसी ने बोला गुरु की महिमा बरनी न जाए, आदि बहुत सारे गुरु के गुणगान गाए, पर मैं गुणगान नहीं गाऊंगा। मैं तो यही कहूंगा सभी के लिए कि सब लोग कुछ बनो चाहे नहीं बनो, पर एक बार गुरु जरूर बन जाना। दयामयी है और ज्ञान से लबालब भरी है, गंभीर भी है। उनके चेहरे पे मुझे कभी चिंता नजर नहीं आती है, और तो मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ
कि मैंने ऐसी वाटिका में जन्म लिया, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि गुरुदेव आपको आगामी घटना का पूरा ज्ञान था, लेकिन आप अपनी वाटिका को जीते जी मुरझाया हुआ। प्रवचन के पश्चात वक्त आता है परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत श्रमणाचार्य श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने जंगल वाली चिड़िया की कहानी बताते हुए भक्तों को जीवन उपयोगी संदेश दिए। एक कोयल होती है, कोयल, और कोयल जो होती है जब भी बच्चे को जन्म देती है तो वो क्या करती है, अपने बच्चे को कौवे के घोंसले में डाल देती है। जन्म कोयल ने दिया और उसने कहाँ डाल दिया, जाकर के उसे कौवे के घोंसले में। और कौवा क्या सोचता है कि ये मेरा ही बच्चा है, ये मेरा ही बच्चा है, और उसकी परवरिश करता है और उसकी रक्षा करता है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो कोयल के पास चला जाता है। तो अपन ये देखेंगे कि कोयल कितनी समझदार है, कितनी होशियार है कि उसने अपने बच्चे की रक्षा के लिए दिमाग लगाया। क्योंकि कहा जाता है 2 प्रकार का वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है और एक हार्ड वर्क होता है। हम लोग अनादि काल से हार्ड वर्क करते हुए आ रहे, और जितना हार्ड वर्क करते हैं उतने हम कर्मों के जाल में फंस जाते हैं। मंगलवाणी के पश्चात गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर मंगल भावना भाई, तो वहीं समारोह में पदाधिकारियों ने पाद प्रक्षालन का लाभ लेने वाले भक्तों का स्वागत सम्मान कर मान बढ़ाया। प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का, कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। भाव के पुष्प और प्यार की माला श्रीवर आपको अर्पित है, आपको अपने बीच में पाके हर कोई यहाँ गर्वित है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में जहां प्रथम कलश लेने का परम सौभाग्य गुरु भक्त श्री अमित जी, अमन जी जैन इंद्रपुरा दिल्ली को प्राप्त हुआ, तो वहीं पुण्यशाली परिवारों में द्वितीय कलश प्राप्त करने का सौभाग्य श्री राकेश जी अभिषेक जी जैन आगरा उत्तर प्रदेश, तृतीय कलश श्री प्रकाश कुमार जी जैन कोटा राजस्थान, चतुर्थ कलश श्री पंकज जैन लाला एवं पंचम कलश श्री मनीष जैन हार्दिक जैन ग्वालियर मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। साथ ही सभी चातुर्मास कलश प्राप्त कर्ताओं का भव्य स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम के मध्य परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत श्रमणाचार्य श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज की संघस्थ ब्रह्मचारिणी नीतू दीदी एवं ब्रह्मचारिणी प्रियंका दीदी ने जैनेश्वरी दीक्षा का निवेदन किया। इसके साथ ही अन्य 2 ब्रह्मचारियों ने भी दीक्षा हेतु निवेदन किया, जिनकी दीक्षा आगामी 12 अक्टूबर को होगी। पाद प्रक्षालन के पश्चात पुण्यार्जक गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर को पिच्छी व शास्त्र भेंट कर पूज्य गुरु जी का आशीष प्राप्त किया। खुल जाएंगे भाग हमारे, अभिलाषा सब लाए हैं। पिच्छी परिवर्तन गुरुवर का भक्त सभी हर्षाए हैं। खुल जाएंगे भाग हमारे, अभिलाषा सब लाए हैं। एक बार गुरुवर की पिच्छी मेरे सर पर रख जाए, मिल जाए मुझे कृपा आपकी, झोली मेरी भर जाए। शरण आपकी नाते हैं जो मन नाते हैं, हमारे आंगले आए भगवान, बीमारों मन नाते हैं। पिच्छी व शास्त्र भेंट के उपरांत पुण्यार्जक परिवार ने पूज्य गुरुवर की मंगल आरती कर मंगल भावना भाई। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज। मंगल आरती के बाद माताजी सत्संग ने भजन प्रस्तुति के साथ पूज्य गुरुवर को नमन वंदन किया। मेरे गुरुवर तेरे पावन चरण को प्रणाम, तेरे चरणों में आके मिल गए ध्यान।
क्या वीर से कम लगता। आप लोग को कोई गम है कि 24 तीर्थंकर भगवान को हमने नहीं देखा, पर गुरुदेव हमारे बीच में नहीं रहते हैं, उसका गम सबको पता है। तो इस गुरु पूर्णिमा में हम कहते हैं कि मुझे विवेक भी चाहिए, मुझे विहर्ष भी चाहिए, मुझे विशेष आभा भी चाहिए और मुझे अपनी आत्मा की चैतन्यता भी चाहिए। अगली कड़ी में श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुवर का पूजन अर्चन कर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सब लोग मिलके सब हाथ लगाओ, सब हाथ लगाओ। विहर सागर देव 3 कम 9 करोड़ मुनि जानो के चरणों में आश्रय पद प्राप्त है स्तम निर्भामिति। हाँ। ओम रोम परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर देव रेभ्यो आचार्य विराट सागर देव रेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्भामिति। आचार्य विहर सागर देव रेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्भामिति। ओम परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर देव रेभ्यो आचार्य विहर सागर देव रेभ्यो अष्टकंदनाय धूपम निर्भामिति। विश्वेश सागर जी, विश्वर्ष सागर जी आदि समस्त मुनिर्वरेभ्यो, विजय सागर जी महाराज, विश्वर्ष सागर जी महाराज, सभी यतिवरेभ्यो जी को चढ़ाइए। हाथ में कार्यक्रम की समापन बेला में चातुर्मास समिति के संयोजक श्री दिनेश जैन धगड़ा जी ने जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से कार्यक्रम की सफलता को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की प्रमुख श्री दिगंबर जैन 13 पंथी कोठी, जो कि श्री कोलकाता की श्री बंगाल बिहार उड़ीसा दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी द्वारा संचालित है। इस कोठी में चातुर्मासिक काल में प्रवास हेतु गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के सुशिष्य आचार्य श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज ससंग एवं गणिनी आरिका श्री 105 विभा श्री माता जी ससंग ने आज यहाँ के प्रवचन हॉल में सैकड़ों श्रावकों की उपस्थिति में कमेटी के तत्वाधान में वर्षा योग कलश की स्थापना की और साथ ही साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। इस कोठी में चातुर्मासिक प्रवास के लिए आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज की सुशिष्या गणिनी आरिका सौम्यनंदिनी जी माता जी भी सत्संग प्रवास कर रही है और हमारी कमेटी तत्पर है इन साधु संघों की सेवा के लिए, व्यवस्था के लिए। हम सबके सौभाग्य से हमें ये अवसर मिला है। आप सभी से निवेदन है, जब भी आप तीर्थ क्षेत्र की वंदना के लिए आएँ तो 13 पंथी कोठी में विराजित इन सभी संघों के दर्शन अवश्य करें और तीर्थ के साथ साधु दर्शन का भी लाभ लें। जय जिनेंद्र।